विस्तारपुर नाम के एक गांव में पनवल नाम का एक धनवान बैल रहता था। पनवल जितना बड़ा धनवान था, उसका दिल उससे भी बड़ा और साफ था। पनवल बैल का एक जान से भी प्यारा दोस्त है, जो उसी के यहाँ पर काम भी करता है। बधाई हो मेरे भाई, तुम्हारे घर में एक और लक्ष्मी आई है। ये तो बहुत खुशी का बात है। तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? खुशी की बात तो है पनवेल, लेकिन बली की तबीयत खराब है। पता नहीं, डॉक्टर्स भी कोई जवाब भी नहीं दे रहे हैं। बस उम्मीद लगाकर बैठता हूँ कि सब ठीक हो जाए। तू मुझे ये बात अब क्यों बता रहा है? चल हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से बात करते हैं। वहाँ पर इलाज नहीं हुआ तो कहीं और लेकर जाएंगे। ऐसे कहते हुए पनवल अपने दोस्त बल्लू के साथ हॉस्पिटल जाता है, लेकिन उनके वहाँ पर पहुँचने से कुछ देर पहले ही बल्लू की पत्नी बली की मृत्यु हो गई थी। बल्लू अब 2 छोटी सी बच्चियों का अकेला बाप है। बच्चों को उनकी माँ के बारे में जानने का मौका ही नहीं मिला। बल्लू के बच्चे ठीक से खुद के काम करने की उम्र के होने तक उनकी देखभाल पनवल की पत्नी ही करती है। उसके बाद बल्लू खुद से उनका ख्याल रखता है। दोनों बहनों को एक दूसरे से बहुत लगाव था। नहीं, मुझे भी लिली के साथ ही बैठना है। मुझे नहीं पता, आप टीचर से बात करो पिताजी। ऐसा नहीं हो सकता है बेटा, लिली तुमसे बड़ी है, इसीलिए तुमसे एक क्लास आगे है। अगर पिंकी मेरी क्लास में नहीं बैठ सकती है तो मुझे ही उसकी क्लास में डाल दो पिताजी। हमें बस एक साथ रहना है। दोनों बहनों के प्यार के सामने बल्लू हार जाता है और लिली को भी बात करके पिंकी की क्लास में बैठा देता है। उसी स्कूल और क्लास में पनवल का भी बेटा पढ़ता है। लिली फिर से वही क्लास दोबारा से पढ़ रही थी, इसलिए बाकी सभी बच्चों से आगे थी। ऐसे वक्त गुजरता जाता है, बच्चे बड़े होते हैं। लिली होशियार थी, इसलिए पनवल का बेटा गोलू उसे पसंद करता है, इसलिए वो लिली के साथ अच्छे से रहता है। पिंकी भी गोलू को पसंद करती है, लेकिन ये बात जानते हुए कि वो लिली को पसंद करता है, अपनी इच्छा अपने अंदर ही रख लेती है। पिंकी, मैं और लिली सिनेमा देखने के लिए जा रहे हैं। क्या तुम भी हमारे साथ आओगी? तुम्हें पता है ना, लिली मेरे बिना कहीं पर भी नहीं जाती है। उसने मुझे पहले ही पूछ लिया था और मैंने मना भी किया है। तुम दोनों ही जाकर आओ, हम कभी और चलते हैं। पिंकी उसे ऐसे कह तो देती है, लेकिन उसे अपनी बहन पर पहली बार बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि लिली ने उसे सिनेमा देखने के लिए जाने के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। लिली ने ऐसा क्यों किया? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसे मुझे बताना चाहिए था ना। सिनेमा देखकर आने के बाद गोलू अपने पिता पनवल से शादी की बात करता है। गोलू पनवल से सबसे अच्छे दोस्त की बेटी से शादी करना चाहता है। ये बात जानकर वो बहुत खुश होता है। ये तो बहुत अच्छी बात कही है बेटा तुमने। मैं आज ही बल्लू से तुम दोनों की शादी की बात करता हूँ। पनवल बल्लू से बात करता है। दोनों शादी की एक अच्छी तारीख तय कर लेते हैं। उस दिन बल्लू के घर में शादी की ही बातें होती है। लिली और बल्लू बहुत खुश थे। पिंकी खुश ना होकर भी खुश होने का नाटक कर रही थी। ऐसे वक्त गुजरता जाता है और शादी के दिन कम होते जाते हैं और पिंकी की ईर्ष्या भी बढ़ती जाती है। इसी ईर्ष्या के चक्कर में पिंकी कुछ गलत करने के बारे में सोचती है। अब ये बहन मेरी पहले वाली बहन नहीं रही। इसे मेरी परवाह नहीं है, ना अब मुझे भी इसकी कोई परवाह नहीं है।
शादी तो होगी, लेकिन लिली की नहीं, ये पिंकी की। पिंकी ठीक शादी वाले दिन चुपके से अपनी बहन के खाने में जहर मिलाकर रख देती है। इस बात से अनजान लिली वो खाना खाकर मर जाती है। शादी वाले दिन घर में मौत का सन्नाटा छा जाता है। मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये शादी नहीं रुकनी चाहिए। ये शादी रुकी तो मेरी पत्नी इससे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और हमें उसकी भी आरती उठानी पड़ सकती है। सब अपने दिल पर पत्थर रखकर एक तरफ से लिली की आरती उठाते हैं और दूसरी तरफ से पिंकी की डोली उठाते हैं। पिंकी सोचती है कि उसने सब हासिल कर लिया है, लेकिन शादी के बाद गोलू की बात सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। इतना खुश होने की और नाटक करने की जरूरत नहीं है। मुझे लिली ने पहले ही बताया था, उसे कुछ तो होने वाली है, लेकिन वो ही नहीं जानते कि क्या होने वाला है। लेकिन अगर उसे कुछ हुआ तो मुझे किसी भी हाल में तुमसे शादी करने का वादा किया था। पिंकी ने बहुत बड़ी गलती की है, ये सोचकर रोने लगती है और जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाती है। लेकिन इस सब से उसका अतीत बदल नहीं जाता है। अकलपुर नाम के एक गांव में मनीष नाम का एक बैल रहता है। वैसे तो मनीष एक धनवान का बेटा है, लेकिन वो अपनी जिंदगी खुलकर नहीं जी सकता है। मनीष को एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो सूरज की रोशनी के सामने नहीं आ सकता है। माँ, आज तो बारिश नहीं हो रही है ना? क्या मैं बिना कार के नहीं जा सकता हूँ स्कूल? ये बारिश का मौसम नहीं है बेटा, गर्मियों की बारिश है। कभी भी बारिश बंद होकर धूप निकल सकती है, इसलिए ये सेफ नहीं है। माँ बिल्कुल सही कह रही है बेटा। अब जल्दी से चलो, स्कूल के लिए देर हो रही है। मनीष कभी भी अपना स्कूल मिस नहीं करता है, क्योंकि वो जब तक घर में रहता है ऐसा महसूस करता है कि जेल में है। और जब स्कूल में होता है तो दोस्त होते हैं, उसके साथ खेलने वाले और बातें शेयर करने वाले, इसीलिए वो हर रोज स्कूल जाता है। ये देखो मनीष, मेरे पास एक पेन है। कल स्कूल के लिए लौटने के बाद हम बाहर गए थे, वहाँ से खरीद लिया है ये। बहुत मजा आया है ना बंटी? क्या कहा बंटी? तुम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं गए थे? हम छोटे बच्चे थोड़ी ना है मनीष, जो हर जगह पर पेरेंट्स के साथ जाएंगे। वैसे भी हम इस गर्मियों को छुट्टियों में स्विमिंग पूल जाने वाले हैं। हमें तो पूरे महीने का पास भी मिल गया है। बस ऐसी ही बातों से तकलीफ होती है मनीष को, क्योंकि वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता है। मनीष के दोस्त उसे हर रोज एक किस्सा सुनाते हैं, उन्होंने स्कूल के बाद क्या क्या किया था कहकर। मनीष का मन उन बातों को सुनकर तरस जाता है। बस मैं सूरज डालने के बाद भी घर से बाहर क्यों नहीं निकल सकता हूँ माँ? तब तो कुछ नहीं होगा ना? खतरा है बेटा, इसलिए तो निकलने नहीं देते हैं। तुम पर तेज रोशनी पड़ने का खतरा घर के बाहर हमेशा बना रहता है। इस बार की गर्मियों की छुट्टियों में मेरे सभी दोस्त स्विमिंग पूल जाने वाले हैं। उन्हें तो एक महीने का पास भी मिल गया है। मनीष की माँ उसे फिलहाल के लिए चुप करवा देती है, लेकिन असल में वो भी अपने बेटे के लिए हर वक्त बहुत ज्यादा दुखी होती रहती है और किसी न किसी तरह से उसे बस खुश देखना चाहती है। हाँ, उसके सारे दोस्त जा रहे हैं। अफसोस कि हम हमारे बेटे की इसमें कोई मदद नहीं कर सकते हैं। बस बहुत हो गया, अब और नहीं। अब देखना मैं क्या करता हूँ।
हमारे बच्चे के दोस्त सिर्फ उसके स्कूल वाले नहीं, पूरे शहर वाले बनेंगे और वो इतना खुश होगा कि उसे कभी भी याद नहीं आएगा कि उसे कोई बीमारी भी है। ऐसे कहते हुए मनीष के पिता अपने बेटे के लिए एक अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल बनाते हैं। वो स्विमिंग पूल इतना बड़ा है कि उनमें पूरे शहर के बच्चे बिना किसी को परेशान किए आराम से तैर सकते हैं। और उस स्विमिंग पूल की कीमत है मनीष से अच्छी दोस्ती करना। हमने जिस स्विमिंग पूल में पास लिया था, तुम्हारा स्विमिंग पूल उससे 100 गुना बड़ा है मनीष। यहाँ पर तो मुझे समुंदर वाला फील आ रहा है। समंदर? क्या वो भी ऐसा ही होता है? कहाँ पर है? क्या हम वहाँ पर जा सकते हैं? तुम नहीं दोस्त, वहाँ पर बहुत ज्यादा धूप होती है। हमारे जैसे लोग भी वहाँ पर ज्यादा देर नहीं रह सकते हैं। हमारे लिए तुम्हारे ये विशाल स्विमिंग पूल ही काफी है। ऐसे सभी बच्चे उस स्विमिंग पूल में खेलते हैं, लेकिन मनीष के दिमाग में वो समंदर वाली बात ही घूमती रहती है। इसलिए वो अपने पिता से जाकर उसे समुद्र देखना है कहता है। अब ये तुमसे किसने कह दिया बेटा? समंदर बिल्कुल भी अच्छी नहीं होता है। कम से कम हमारे इस अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल से तो अच्छा नहीं हो सकता है। बाप अपने बेटे की जिद के आगे हार मान लेता है और उसे समंदर के पास लेकर जाकर कार के अंदर से ही स्विमिंग पूल दिखाता है। वापस आने के बाद अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल की हर दीवार को समंदर जैसा रंग डालकर खूबसूरत बना देता है। तब हर बच्चा मनीष को देखकर यही सोचता है, काश मुझे भी मनीष जैसा बीमारी होती, तब मेरे पेरेंट्स भी मेरी हर बात सुनते हैं। मनीष कितना लकी है। वो एक बात सुनकर मनीष इतना खुश होता है कि फिर कभी भी अपने माँ बाप से कोई जिद नहीं करता है और वो उसे किसी बात में पीछे नहीं रहने देते हैं।